Hello everyone, welcome to our YouTube channel with new video, with new education video. Today I will teach you 7th chapter of class 3rd, 7th chapter of class 3rd English reader, Joy the 1 inch boy. 1 inch मीन कि 1 इंच का जो लड़का है उसके बारे में आज हम पढ़ेंगे. वार्म अप. वट क्वालिटी वुड यू फाइंड इन ए ट्रू हीरो. आप कौन सा गुण एक सच्चे हीरो में देखना चाहेंगे. सर्कल द करेक्ट वर्ड. तो ये नीचे कुछ वर्ड दिए गए हैं कि हमें एक अच्छे हीरो और सच्चे हीरो में कौन से अच्छी क्वालिटी होनी चाहिए. तो ब्रेवरी होता है बहादुरी, अलर्टनेस होता है सतर्क होना, और डिसऑनेस्टी होता है बेईमान, क्लेवरनेस होता है चतुर, जीलियस होता है जलन, काइंडनेस होता है दयालु. तो ब्रेवरी हो जाएगा, अलर्टनेस हो जाएगा, डिसऑनेस्टी नहीं होएगा, बेईमान नहीं होता, क्लेवरनेस हो जाएगा, चतुर हो जाएगा, जीलियस नहीं होएगा, और काइंडनेस दयालुपन हो जाएगा. ठीक है, तो ये 4 पॉइंट हो जाएंगे एक ट्रू हीरो में. ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं. वंस देयर लिव एन ओल्ड कपल इन ए विलेज. वंस एक बार देयर लिव्ड रहते थे एन ओल्ड कपल पुराना जोड़ा इन ए विलेज एक गांव में. एक गांव में एक बार एक गांव में एक पुराना जोड़ा रहता था. दे हैड नो चिल्ड्रन. उनके कोई बच्चा नहीं था. सो दे प्रे टू गॉड. इसलिए वो भगवान से प्रार्थना करते थे. गॉड प्लीज प्लीज, भगवान कृपया करके, लेट अस हैव ए चाइल्ड, हमें एक बच्चा दो. नो मैटर हाउ स्मॉल. कोई नो मैटर मीन्स ज़रूरी नहीं कि वो कितना छोटा है. ठीक है, वन डे कि हमें एक बच्चा चाहिए चाहे वो कैसा भी हो. वन डे एक दिन, टू देयर सरप्राइज, दे वर ब्लेस विद ए स्मॉल बेबी, कि उनके एक छोटा बच्चा हो जाता है. वो हाइट वाज ओनली 1 इंच, जिसका कद केवल 1 इंच का होता है. दे नेम हिम, वो उसका नाम रखते हैं ईशून बोसी. ठीक है, ईशून बोसी उसका नाम रखा जाता है. विच मीन्स ए 1 इंच बॉय, जिसका मतलब होता है कि 1 इंच का लड़का. इन जापान में. ठीक है, ईशू बोसी किसे बोलते हैं जापान में, जो 1 इंच का लड़का है. दे लव हिम, वो उसे बहुत प्यार करते हैं. डियरली एंड रेस हिम वेल. ठीक है, वो उसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं और उसके बढ़ने की कामना करते हैं. ठीक, कि उसका कद बढ़ जाए. टाइम पास, समय गुजरा. ईशोन बोसी डिड नॉट ग्रो टालर. यीशु बसी का जो कद है वो नहीं बढ़ता है. बट इनसाइड, परंतु एक तरफ, हिज माइंड ग्रीव विद क्यूरियोसिटी. ठीक है, लेकिन एक तरफ उसका कद तो नहीं बढ़ता, लेकिन एक तरफ उसका जो माइंड है वो जिज्ञासा से भरने लगता है. ठीक है, जिज्ञासा के साथ बढ़ने लगता है. वैन ही वाज 12 ईयर ओल्ड, जब वह 12 साल का होता है. ही टोल्ड हिज पेरेंट्स, वह अपने माता पिता को बोलता है. फादर एंड मदर, माता और पिता. आई विश टू सी द वर्ल्ड, मैं संसार देखना चाहता हूँ या मेरी संसार देखने की इच्छा है. लर्न मैनी थिंग्स, बहुत सारी चीज़ें सीखनी है. एंड मेक ए नेम फॉर माई सेल्फ, और मुझे खुद के लिए एक नाम कमाना है या खुद के लिए एक नाम रखना है. ठीक है, मीन्स अपनी एक पहचान बनानी है वर्ल्ड में. ठीक है, प्लीज़ गिव मी ए नीडल, मुझे एक सुई दे दीजिए. नीडल होता है सुई. मुझे एक सुई दीजिए. सुई कौन सी, जो सिलाई मशीन वाली सुई होती है ना, सिलाई मशीन में सुई डलती, वो मांग रहा है कि मुझे एक सुई चाहिए. दे दो. ए स्ट्रो, एक नली दे दो. ए वुडन बोल, और एक जो लकड़ी का कटोरा है वो दे दो. एंड ए चॉपस्टिक, और जो खाने की स्टिक आती है जापानियों में, जापानी और चाइनीज में जो चॉपस्टिक होती हैं जिससे खाना खाते हैं, तो एक वो चॉपस्टिक दे दो मुझे. ठीक है, वट आर यू गोइंग टू डू विद दैम, तुम इनके साथ क्या करना चाहते हो, क्या करने वाले हो. आस्क हिज मदर, उसकी मम्मी पूछती है उससे. ठीक है, ए नीडल इज ए स्वॉर्ड. स्वॉर्ड होता है तलवार. एक नीडल जो सुई है वो तलवार है. स्ट्रो इज ए सीथ. सीत होता है मयान. जो स्ट्रो है, जो नली है, वो मयान का काम करेगी, वो मयान है. ए वुडन बोल इज ए बोट, और जो लकड़ी का कटोरा है वो उसके लिए एक नाव है. ए चॉप स्टिक एज एन और होता है, और होता है वो चप्पू. ठीक है, तो जो चॉपस्टिक है वो चप्पू का काम करेगी. आई शैल गो टू द कैपिटल, मैं राजधानी, कैपिटल होता है राजधानी, मैं राजधानी जाना चाहता हूँ. एंड बिकम ए ब्रेव वैरियर, वैरियर होता है योद्धा, और एक बहादुर योद्धा बनना चाहता हूँ. ही आंसर, वह अपनी मम्मी को जवाब देता है. ठीक है, आगे चलते हैं. हिज पेरेंट्स परमिटेड हिम, परमिटेड होता है अनुमति देना.
ठीक है। तो उसके जो माता पिता हैं उसको अनुमति दे देते हैं। द नेक्स्ट डे, अगले दिन, ही लेफ्ट होम फॉर द कैपिटल, वह राजधानी के लिए अपना घर छोड़ता है। हो ईशु बोसी लाफ वैन ही सून कम अपॉन ए फ्लोइंग रिवर। ठीक है। तो ईशु बसी हंसते हुए आवाज़ निकालता है हो जब वह नदी की, रिवर होता है नदी, ब्लोइंग फ्लोइंग होता है बहना, जो धारा बहती हुई होती है उनके ऊपर जाता है तो वो हंस के हो करने लगता है। ही सेट इन द बोल, वह कटोरे में बैठा होता है। एंड बिगेन हिज जर्नी, और अपनी यात्रा को शुरू करता है। जर्नी होता है यात्रा, अपनी यात्रा शुरू करता है। ही यूज हिज चॉपस्टिक टू रो। ठीक है। तो वह अपनी चॉपस्टिक को, जो धारा प्रवाह होती है उसके लिए प्रयोग करता है। मीन्स जो रो होती है, वैसे तो रो का मतलब लाइन होता है, पंक्ति होता है। तो वो जो नाव को खेने के लिए चॉपस्टिक का प्रयोग करता है। ए फिश केम टू अटैक हिम, एक इतने में एक मछली आती है और उस पर हमला बोलती है। अटैक होता है हमला, उस पर हमला बोलती। ठीक है। जो 1 इंच का लड़का है ईशु बोसी, उस पर वो मछली हमला बोलती है। द फिश मिस्टूक हिम फॉर टेस्टी फूड, जो मछली है वो उसे एक मज़ेदार भोजन समझ लेती है। मिष्टुक होता है समझना, टेस्टी होता है स्वादिष्ट, फूड होता है भोजन, तो उसको स्वादिष्ट भोजन समझ लेती है। ही प्रोटेक्टेड हिमसेल्फ विद द चॉपस्टिक, तो वह अपनी चॉपस्टिक से खुद को सुरक्षा देता है। लेटर ऑन द वे, और रास्ते पर चलने के बाद, ही वाज टोस्ट बाई वेव, जो लहरें होती हैं, लहरों के द्वारा उसे फेंक दिया जाता है। ठीक है। लहरें उसे फेंक देती हैं क्योंकि इतना तेज बहाव होता है। कोट इन मच रेन, और जो बारिश होने लगती है उनमें वह पकड़ा जाता है। एंड ब्लोन बाई हैवी वाइंड, और एक तेज हवा में, भारी हवा के साथ बह जाता है। ब्लोन होता है बहना, हैवी होता है भारी, वाइंड होता है हवा, और एक भारी हवा के साथ वो बह जाता है। ठीक है। आफ्टर ए फ्यू डेज, कुछ दिनों के बाद, इशू बोसी अराइव्ड इन द कैपिटल, तो कुछ ऐसे अपने यात्रा को पूरा करके ईशो बसी कैपिटल, अपनी राजधानी पहुंचता है। ही हैड नेवर सीन सो मैनी पीपल बिफोर, इससे पहले उसने कभी इतने आदमी नहीं देखे थे। ही वॉक अलोंग द बिजी स्ट्रीट। ठीक है। तो वह अकेले ही चल रहा होता है उन तंग गलियों में। ठीक है। बिजी होता है व्यस्त, या फिर तंग, स्ट्रीट होता है गली, वह तंग गलियों में चलने लगता है केयरफुल्ली, देखभाल के साथ, या बिकॉज ही हैड टू अवॉइड पीपल फिट एंड कार्ट व्हील। ठीक है। क्योंकि वह लोगों के कदमों और जो साधन चल रहे थे, कार्ट व्हील, जो गाड़ियाँ थी, उनको, उनसे बच रहा था। ठीक है। ताकि कहीं वो उनके पैरों के नीचे ना आ जाए और मर जाए। ठीक है। तो इसलिए वो उनसे बच रहा था। सून, जल्दी ही, ईशो बसी कम टू द मैंसन ऑफ द किंग। ठीक है। तो जल्दी ही ईशो बसी है वो, मैंसन होता है हवेली, राजा की हवेली पहुंच जाता है। एंड द गेट ही टोल्ड द गार्ड, और गेट पर पहुंचकर वह गार्ड को बोलता है, आई वांट टू वर्क, मुझे काम चाहिए, मैं काम करना चाहता हूँ। प्लीज़ गिव मी ए जॉब, मुझे एक जॉब दे दो, मुझे एक नौकरी दे दो। बट ही वाज सो टीनी, परंतु वह बहुत छोटा था कद में। दैट द गार्ड डिड नॉट नोटिस हिम, इसलिए गार्ड, जो सुरक्षा कर्मी होता है, वो उसको नोटिस नहीं करता, वो उसकी तरफ ध्यान नहीं दे पाता। ठीक है। आई एम हेयर, आई एम हेयर, मैं यहाँ हूँ, मैं यहाँ हूँ। ईशान बसी साउटेड, ईशान बसी चिल्लाता है। फाइनली द गार्ड स्पॉटेड हिम, और अंत में जो गार्ड है वो उसको देख लेता है। एंड लिफ्टेड हिम अप एंड टुक हिम टू द किंग, और उसको ऊपर उठाता है और राजा के पास लेके जाता है। ईशो बसी बोर्ड एंड सैड, ईशो बसी राजा के सामने झुकता है और कहता है, योर मैजेस्टी, आपकी महिमा, मतलब उसके इज्जत में बोलता है, उसके सम्मान में बोलता है, योर मैजेस्टी, आपकी महिमा। आई वॉन्ट टू वर्क फॉर यू, मैं आपके लिए एक काम करना चाहता हूँ। यू सीम टू बी एन एक्टिव एंड इंटेलिजेंट बॉय, जो राजा है वो उस टीनी बॉय से कहता है कि तुम बहुत चुस्त और होशियार लड़के लगते हो। यू कैन बिकेम माई डॉटर अटेंडेंट। ठीक है। रिप्लाई द किंग, तो राजा उस छोटे लड़के को जवाब देता है कि तुम मेरी लड़की के जो परिचारक है, या तुम, परिचारक मीन्स तुम मेरे लड़की का जो पाल वो मतलब संभालने वाला होता है, उसका ध्यान रखने वाला होता है, तुम मेरे लड़की के परिचारक बन सकते हो। ठीक है। तो राजा उसको ये जवाब देता है। द किंग हैड ए ब्यूटिफुल डॉटर, राजा के एक बहुत सुंदर लड़की थी। वो ट्रीटेड ईशान बसी विद अफेक्शन। ठीक है। जो ईशान बसु को, बोसी को बड़े स्नेह के साथ
बड़े सने के साथ रहती है या उसे बड़े सने के साथ बात करती है। एंड टोट हिम टू रीड एंड राइट, और वह उसे लिखना और पढ़ना सिखाती है। ठीक है, रीड होता है पढ़ना, राइट होता है लिखना। जो राजा की लड़की है वो ईशो बसी को पढ़ना और लिखना सिखाती है और सने के साथ उसके साथ रहती है। ही वॉज सो ब्रिलियंट, ये अब ईशो बसी के बारे में बोल रहा है कि ईशो बसु बहुत ही ब्रिलियंट होता है, अद्भुत, बहुत ही अद्भुत था। दैट ही कुड मास्टर इट सून, ब्रिलियंट होता है अद्भुत या फिर बहुत ही तेज था, बुद्धिमान था, तो कई मीनिंग होते हैं इसके। ही कुड मास्टर इट सून, और वो जल्दी ही इसमें सफलता हासिल करने वाला था। ठीक है। वन आफ्टरनून, एक दोपहर, द प्रिंसेस टुक ईशोबसी टू ए टेम्पल, जो राजा की बेटी है, प्रिंसेस है, रानी है, वह ईशोबसी को एक मंदिर लेके जाती है। अलोंग द वे, रास्ते में चलने के साथ, टू ओगर्स सडनली जंप ऑन टू द रोड, ओगर्स होता है भयानक या फिर क्रूर। जब वे रास्ते पे चल रहे होते हैं तो दो भयानक आदमी सडनली अचानक से जंप कूदते हैं ऑन द रोड, रोड पर, एंड ब्लॉक देयर पाथ, और उसके रास्ते उनके रास्ते को रोक देते हैं या बंद कर देते हैं। ठीक है। ईशोन बोसी ड्रू आउट हिज सेविंग नीडल। ठीक है, जो ईशान बसी है वो अपनी सेविंग नीडल, जो सिलाई मशीन वाली सुई थी, उसको बाहर निकालता है, खींचकर बाहर निकालता है। एंड एट वंस थ्री हिमसेल्फ, और एक बार में उसकी तरफ फेंकता है। किसकी तरफ फेंकता है? उस ओगर की तरफ, मीन्स उस क्रूर आदमी की तरफ। अपॉन देयर अटैकर, ठीक है, अपने जो अटैकर वो आक्रमण करने वाले थे उनके बारे में बता रहे कि उनकी तरफ फेंकता है। बट देन सडनली वन ऑफ द ओगर स्वेलो हिम अप इन वन गल्प। ठीक है, परंतु अचानक से एक जो क्रूर आदमी है वो जल्दी से उसको एक घूंट में निगल जाता है। किसको निगल जाता है? उस ईशान बसी को निगल जाता है। ठीक है, वो जैसे ही उस पर अटैक करता है उससे पहले वो उसको निगल जाता है उठा के। ठीक है, हाउ एवर, ऐसे करके ईशु बसी स्टैब हिम, जो ईसन बसी है वो छुरा घोंपने लगता है उसके पेट के अंदर जाके। ठीक है, एट द इनसाइड ऑफ हिज स्टोमच, उसके पेट के अंदर जाके छुरा घोंपने लगता है। आउच आउच सेड द ओगरे, जो ओगरे है वो बोलने लगता है आउच आउच कि मुझे पेन हो रहा है, दर्द हो रहा है। ईशोन बसी पियर्स हिम इन हिज स्टोमच अगेन विद द नीडल, जो ईसन बसी है वो बार बार मतलब फिर से उसके पेट में छेद करने लगता है उस नीडल से। ठीक है, आउच आई विल डाई, वह दर्द के मारे कराहने लगता है ओगरे कि मैं मर जाऊंगा। हेल्प मी, मेरी सहायता करो। सेड द ओगरे, जो ओगरे है वो कहता है। द ओगरे वोमिटेड हिम आउट, जो ओगरे है वो उल्टी करने लगता है और वो जो ईशान बसी है वो बाहर निकल आता है उसके पेट से। एंड रन अवे टूवर्ड द माउंटेन, और ऊपर उसकी मतलब खूब कंधे के ऊपर चढ़ जाता है। ठीक है, उसके पेट से निकलकर भागकर उसकी पर्वत की तरफ चढ़ जाता है। ईसन मसीह इमीडिएटली जंप अप ऑन द अदर ओगरे आईब्रो। ठीक है, जो ईसा मसीह है वो जल्दी से कूद कर जो दूसरा ओगरे होता है उसकी आईब्रो पर कूद जाता है। एंड स्टेप एट हिज आई, और उसकी आंखों पर छुरा घोंपने लगता है। डिफीटेड, हारा हुआ, द ओगरे फ्लैड अवे क्राइंग, और जो हारा हुआ ओगरे क्रूर व्यक्ति था वो भागने लगता है और चिल्लाने लगता है। ठीक है, ईशान बसी सा दैट वन ऑफ द ओगरे हैड ड्रॉप समथिंग, ईशान बसी देखता है कि एक ओगरे एक कुछ वहीं पर छोड़ जाता है। ठीक कर भागते हुए वहीं पर कुछ छोड़ जाता है। ड्रॉप होता है गिराना या फिर छोड़ना, वहीं पर कुछ गिरा जाता है, गिर जाता होगा। लुक वेट द ओगरे, लुक वट द ओगरे हैड लेफ्ट बिहाइंड, देखो ओगरे अपने पीछे क्या छोड़कर गया है। आस्क ईसन बसी, ईसन बसी उस प्रिंसेस से पूछता है कि वो ओगरे भागते हुए पीछे क्या छोड़ के गया है। द प्रिंसेस पिक अप द सिल्वर हैमर, जो प्रिंसेस है राजा की बेटी है वो उस हैमर, सिल्वर होता है चांदी, हैमर होता है हथौड़ा, उस चांदी के हथौड़े को उठाती है। एंड सैड, और कहती है इट इज़ ए मैजिक हैमर, यह एक जादुई हथौड़ा है। इट इज़ एन ओग्रे ट्रेजर, यह उन क्रूर व्यक्तियों का खजाना है। इफ़ यू वेव दिस, अगर तुम इसको हिलाओगे, एनीथिंग यू आस्क, जो भी तुम पूछोगे या मांगोगे, मनी और राइस, पैसा और चावल, विल बी योर, वो तुम्हारा होगा। ठीक है, मीन्स ये एक जादुई हथौड़ा है, तुम इसको हिलाओगे तो तुम इससे कोई भी अपनी इच्छा पूरी करवा सकते हो। वट इज योर विश, तुम्हारी जो भी इच्छा है। ठीक है, जो प्रिंसेस है वो उस लड़के को बोलती है, टीनी लड़के को। ठीक है,
ईशन बोसी रिप्लाई, जो ईशन बोसी है वो उत्तर देता है, आई वांट नाइदर मनी नॉर राइस, ना ही तो मुझे पैसा चाहिए और ना ही मुझे चावल चाहिए। ऑल आई वांट इज टू बिकम टोल लाइक अदर मैन, मैं भी औरों की तरह बड़ा बनना चाहता हूँ जैसे और आदमी होते हैं। ठीक है, मीन्स उसको ना ही तो चावल चाहिए ना ही उसको पैसा चाहिए, उसे सिर्फ हाइट चाहिए जिस हाइट के और लोग होते हैं। द प्रिंसेस नोडिड, जो प्रिंसेस है वो नोडिड होता है सिर हिलाना, जो प्रिंसेस है वो सिर हिलाने लगती है। देन वेव द हैमर, और उस हथौड़े को हिलाती है। सिंगिंग, और गाने लगती है। ग्रो ग्रो बढ़ो बढ़ो, ग्रो होता है बढ़ना, बढ़ो बढ़ो। इन एन इंस्टेंट, और तुरंत ही इसुन बसी बिकेम ए फुल ग्रोन, और हथौड़े को हिलाते ही जो ईसन बसी की है वो उसका कद है वो बढ़ जाता है। ठीक है, हैंडसम वैरियर, और एक हैंडसम मीन्स सुंदर योद्धा बन जाता है। ठीक है, वैरियर होता है योद्धा, हैंडसम होता है सुंदर, सुंदर योद्धा बन जाता है क्योंकि उसकी हाइट बढ़ जाती तो वो और इंसानों की तरह दिखने लगता है। ही मैरिड द प्रिंसेस, और वह उस प्रिंसेस से शादी कर लेता है। हिज पेरेंट्स केम फ्रॉम द विलेज टू लिव विद देम, और उसके जो ईसोन बसी के जो माता पिता थे वो गांव से अब उस जो राजा का साम्राज्य था उसमें आ जाते हैं और सब एक साथ मिलकर रहने लग जाते हैं। दे लिव हैप्पीली एवर आफ्टर, इन सब के बाद वो अपने सुखी जीवन बिताते हैं। ठीक है, जो इसका राइटर है वो जापानीज फोल्क टेल है। ठीक है, फोक टेल है। तो यहाँ पे आपकी ट्रांसलेशन कंप्लीट होती है। एक छोटी सी स्टोरी है एक 1 इंच लड़के के बारे में कि वो कैसे स्ट्रगल करता है, कैसे कमाने जाता है अपनी कैपिटल में, कैसे उन क्रूर व्यक्तियों का सामना करता है, कैसे मैजिकल हथौड़े से उसका कद बढ़ता है। ठीक है, तो ये पूरी स्टोरी ऐसे है। तो यहाँ पे आपका ये जो ट्रांसलेशन कंप्लीट होती है। बात है क्वेश्चन आंसर। व्हाट वाज द विश ऑफ द ओल्ड कपल दैट गॉड फुलफिल्ड, व्हाट वाज द विश ओल्ड ऑफ द ओल्ड कपल, सॉरी ओल्ड कपल, जो पुराना जोड़ा था उसकी क्या विश थी भगवान से, और भगवान क्या उनको पूरी करता है। तो क्या विश थी कि वो एक बच्चा चाहते थे, कि हमें एक बच्चा चाहिए, और भगवान उनकी उस विश को पूरा भी कर देता है। वेयर डिड ईशन बसी विश टू गो वाई, ईशन बसी की इच्छा पूछ रहा है कि उसकी इच्छा क्या थी और क्या करना चाहता था और क्यों। ठीक है, तो उसकी इच्छा थी कि वो कैपिटल जाना, राजधानी जाना चाहता था और वहाँ पर जाकर अपना खुद का नाम कमाना चाहता था। ठीक है, वट वर द 4 थिंग्स, जो 4 चीज़ें हैं। द 1 इंच बॉय आस्क, 1 इंच लड़का पूछता है। हाउ वुड ईच ऑफ दैम बी यूजफुल, हाउ वुड वो प्रत्येक के लिए कैसे प्रयोगवादी होती है। ठीक है, तो वो क्या चीज़ें मांगता है, एक तो नीडल मांगता है, एक स्ट्रो मांगता है, एक बॉल मांगता है, और एक अम, और एक चॉपस्टिक मांगता है। ठीक है, तो ये 4 चीज़ें मांगता है कि इसकी उनको ज़रूरत होगी और ये उसके लिए अच्छी प्रयोग में अच्छे से ला सकेगा। ठीक है, वट थ्रेट डिड इशू बसी फेस इन द रिवर, जो नदी है उसमें ईशन बसी क्या फेस करता है, किसका सामना करता है। हाउ डिड ही सेव हिमसेल्फ, और वह कैसे खुद को बचाता है। ठीक है, तो उसको एक नदी में एक मछली मिलती है और वो मछली उसको एक स्वादिष्ट भोजन समझती है और उसको खाने लगती है, लेकिन वह अपनी चॉपस्टिक से खुद की हिफाजत करता है। ठीक है, वाई डिड ईशन बसी हैव टू बी मोर केयरफुल वाइल वॉकिंग इन द सिटी। ठीक है, वाई डिड ईशन बसी, जो पूछ रहा है कि ईशन बसी ये सावधानी के साथ क्यों चल रहा था, शहर में क्यों चल रहा था, क्योंकि वह लोगों के पैरों से और जो कार्ट व्हीलर थे, जो साधन थे पहिए वाले, ठीक है, उनसे बच रहा था। उनसे इसलिए बच रहा था क्योंकि उसको डर था कि कहीं वह उनके पैरों के नीचे आके दब न जाए या मर ना जाए। ठीक है, तो इसलिए वो केयरफुल्ली चल रहा था सिटी में। हाउ डिड ईशन बसी सेव द प्रिंसेस फ्रॉम द ओगरे, तो जो ईशन बसी है वो प्रिंसिप को कैसे उन क्रूर व्यक्तियों से बचाता है। ठीक है, कैसे बचाता है, वह अपनी जो निडल है उसको निकालता है, जो निडल होती है उसको उसको निडल को निकालता है और उसके क्रूर व्यक्ति के पेट में घोंपता है। वो चिल्लाने लगता है दर्द से और वो ऐसे प्रिंसेस को बचाता है। ठीक है, हाउ डिड ईशन बसी बिकम टाल, ईशन बसी कैसे लंबा बनता है, वो जो मैजिकल हैमर होती है, जो जादुई हथौड़ा होता है, उसके जरिए वो
और लोगों की तरह उसकी हाइट भी, उसका कद भी बढ़ जाता है। ठीक है। वू सेड दीज वर्ड एंड टू whom, ये शब्द किसने किसको कहे और क्यों कहे। ठीक है, कब कहे। गॉड प्लीज गिव अस ए बेबी इवन इफ इट इज ए 1 इंच बेबी। ठीक है, 1 इंच बॉडी। ठीक है, तो ये कौन बोलता है, ये पेरेंट्स, ये ईश्वर मसीह के पेरेंट्स बोलते हैं भगवान से कि हमें एक बेबी चाहिए, चाहे उसका कद 1 इंच ही क्यों ना हो। ठीक है। इट्स नियर द सनफ्लावर फील्ड, इट्स नियर द सनफ्लावर फील्ड, ये कब बोला गया था, ये पता नहीं भाई। प्लीज़ गिव मी ए जॉब, तो यह है वो लड़का जो ईसन बसी है, वो गार्ड को बोलता है कि मुझे एक नौकरी चाहिए। इंच बॉय व्हाट इज योर विश, इंच बॉय तुम्हारी क्या इच्छा है, क्या इच्छा है, ये प्रिंसेस उसको, ईशन बसी को बोलती है कि तुम्हारी क्या इच्छा है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका ये एक्सरसाइज है, ये भी कंप्लीट होता है। ठीक है।